हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया। पूरी कंप्लीट इंडिया के हायर सेकेंडरी स्कूल्स जो है ना, उसमें स्टूडेंट और टीचर्स की रेशो का डेटा हमें यहां पे इस प्रकार से दे रखा है। देन फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा एंड इंटरप्रेट द टू मेजर्स। हमें क्या करना है, इस डेटा का बच्चों मोड और मीन फाइंड आउट करना है और जो रिजल्ट हमारा निकलेगा उसको आपको इंटरप्रेट करना है। अब यहां पे क्या करते हैं, टीचर्स डायरेक्टली इसका मोड और मीन निकलवा देते हैं। आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होता कि मोड का मीनिंग क्या है और मीन का मीनिंग क्या है। सबसे पहले वो समझाऊंगा, देन क्वेश्चंस हलवा बना लेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों मीन की। मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना किसी चीज की। यहां पे स्टूडेंट टीचर रेशो की बात कर रहे हैं, तो हमारा मीन के अंदर क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा स्टूडेंट टीचर रेशो का। ये हो गया इंटरप्रेट हमारा पहला। दूसरा, हमें मोड का मतलब पता होना चाहिए। मोड का मतलब होगा बच्चों मैक्सिमम स्टूडेंट टीचर रेशो हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, इंटरप्रेट ऑफ टू मेजर्स। इन दोनों को आपको राइट डाउन करना है। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं यहां पे मोड ऑफ द गिवन डेटा। अब यहां पे ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉलम में हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट टीचर। दूसरा क्या दे रखा है, नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी यूनियन टेरिटरी। अब यहां पे दे रखा है हमें 15 to 20 जो रेशो है वो कितनी स्टेट्स में है, 3 स्टेट्स में। 20 to 25 रेशो जो है स्टूडेंट टीचर की वो कितनी स्टेट्स में है, 8 स्टेट में। इस प्रकार डेटा दे रखा है। अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए भाई, मोड का फॉर्मूला क्या होता है। मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, और इसकी मल्टीप्लाई किससे होती है, H से। अभी हमें जब इन सारी की सारी वैल्यूज का पता होगा ना टेबल से, तभी तो हम मोड निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं भाई अपनी F1 वैल्यू पे। सबसे पहला काम क्या होता है, F1 फाइंड आउट करना फ्रॉम द गिवन डेटा। कैसे निकलेगा, जो भी ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढो बच्चों। ये 3 है, ये 8 9 10 3 0 0 2, हाईएस्ट कहां पे मिल गई, 10। तो ये हमारा क्या हो गया, F1। फिर हमें क्या निकालना है, F0। 1 से पहले 0 आता है ना, तो प्रीसीडिंग क्लास जो होगी, प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारी F0 हो जाएगी। और सक्सीडिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी, F2 आता है 1 के बाद, तो ये हमारी F2 हो गई। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है हमें, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी उस क्लास इंटरवल को सर्कल कर लो। ये कर दिया भाई सर्कल हमने। लिखेंगे क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इज 10। सो मॉडल क्लास इज क्या हो जाएगी बच्चों, मॉडल क्लास जिसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी लाई करती है 30 से 35। तो यहां पे लिख दिया मैंने 30 to 35। बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ठीक है। जो भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वहीं पे हमारा मोड आएगा आंसर में, और उसी क्लास को हम मॉडल क्लास कहते हैं। अब इस मॉडल क्लास के अंदर आपको दो वैल्यू दिखाई दे रही है, एक लोवेस्ट वैल्यू, एक हाईएस्ट वैल्यू। तो जो ये L होता है ना, ये होती है लोवेस्ट वैल्यू ऑफ द मॉडल क्लास। तो हमारी L की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, 30। यहां से जो जो वैल्यू निकली है, F0 क्या निकला है हमारा 9, F1 क्या निकला है 10, F2 क्या निकला है वो भी देखेंगे 3। लिख दी सारी वैल्यूज। अब एक वैल्यू रह गई हमारी, वो रह गई H। H होती है बच्चों हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। अब यहां पे देखो सारे इंटरवल 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, कितने कितने का डिफरेंस है बच्चों, 5 का। तो यहां पे हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या हो गई, 5 हो गई। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। अब सारी वैल्यूज आ गई, उठा के बस फॉर्मूले में रखनी है और सिंप्लीफाई कर लेना है। चलिए कर लेते हैं। तो यहां पे देखो मोड इक्वल टू L की वैल्यू क्या है 30, प्लस में F1 की वैल्यू क्या थी बच्चों 10, माइनस F0 की वैल्यू क्या है 9, डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 करना है तो 2 × 10, पहले वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट मत करना,
माइनस में F0 कितना है 9 और F2 कितना है 3, और इसकी मल्टीप्लाई h हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है 5। ये आ गई हमारे पास। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमने इन वैल्यूज को उठा के अपने फॉर्मूले के अंदर रखा है और कुछ भी नहीं किया है। क्लियर बात है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखते हैं यहां पे मोड इक्वल टू क्या आएगा, मोड इक्वल टू 30 प्लस ऊपर बच्चों 10 में से 9 गया 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ऊपर आ गया 5 डिवाइड बाय 10 2 जा 20 माइनस 9 और 3 क्या हो जाएगा 12, मोड इक्वल टू 30 प्लस 5 बाय 20 में से 12 गया 8, तो यहां पे डिवाइड कर लेते हैं, तो फाइनल मोड इक्वल टू क्या आ गया 30 प्लस, यहां पे पहले डिवाइड करेंगे तो 0.50 हो गया, 8 6 जा 48, फिर 2 बच गया हमारे पास रिमाइंडर, 20 हो गया, 8 2 जा 16 और फिर 4 हो गया, 8 5 जा 40। तो हमारे पास मोड का मतलब क्या होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट टीचर रेशो इज क्या आ जाएगी, इक्वल करेंगे इसको तो 30.625, यहां पे हम लिख देंगे इसको 30.625। इस प्रकार से आपको रिजल्ट को लिखना है। इसी रिजल्ट को ऐसे लिखने को ही हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेट ऑफ द मेजर्स। समझ में आ गई बात, क्लियर है, आसानी से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इस डेटा का मीन भी फाइंड आउट करना है कि एवरेज स्टूडेंट टीचर रेशियो जो है ना पूरी की पूरी ऑल ओवर इंडिया में हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों की कितनी है वो निकालनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। अब हमें मीन के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमारे पास 3 मेथड्स हैं, तीनों मेथड में से कोई भी मेथड हम यहां पे यूज कर सकते हैं। वैल्यूज देखो यहां पे स्मॉल वैल्यूज हैं, तो हम यहां पे डायरेक्ट मेथड या फिर एज्यूम मीन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करके दिखाऊंगा क्योंकि वो सबसे इजी लगता है आपको, ठीक है। एज्यूम मीन मेथड मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में करवा दिया था, उससे आप इसको ट्राई करके देखेंगे। और जो अगर बड़ी वैल्यू दे रखी हो ना तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करना है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। अब ध्यान से देखो यहां पे डायरेक्ट मेथड में हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम के अंदर हमें इंटरवल दे रखा है, तो इसका हमें क्लास मार्क्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब इंटरवल का हाफ लेना पड़ेगा। 15 और 20 का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 17.5, फिर 20 और 25 का हाफ करेंगे तो 22.5, 5 का डिफरेंस है, ऐड करते चले जाओ 27.5, 32.5, 37.5, फिर हमारे पास आ जाएगा 42.5, फिर 47.5, फिर आ जाएगा हमारे पास यहां पे 52.5। ये सारी की सारी हमने इनकी बीच की वैल्यू राइट डाउन कर ली। अब मीन कैसे निकलता है, मीन का फॉर्मूला देखो, मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइड बाय सिग्मा fi, यही तो होता है। मतलब इस xi की और इस फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम निकाल लेंगे और फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट हमें अलग से लेना है, उनको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब यहां पे देखो बच्चों 17 3 जा क्या होता है 51, और फिर हम यहां पे 0.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 52.5। ऐसे एक बार मैं यहां पे मल्टीप्लाई लिख लेता हूं सारी की सारी, और उसका सम यहां पे कर लेता हूं और फ्रीक्वेंसी का सम कर लेता हूं, ताकि टाइम सेव हो जाएगा हमारा। अब भाई हमारी कैलकुलेशन होके मल्टीप्लाई ये आ गई, इन सभी का सम किया मैंने 1022.5, ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का सम किया तो बच्चों मेरे पास आ गया 35। अब यहां पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, एक्स बार इक्वल टू 1022.5 डिवाइड बाय 35। अब इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 5 से डिवाइड कर लेता हूं, 5 7 जा 35, 5 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 0, फिर 5 4 जा 20, फिर 25 हो गया तो 5 5 जा 25। तो मेरे पास x बार जो मीन है वो कितना आ गया बच्चों 204.5 डिवाइड बाय 7, ठीक है। यहां पे डिवाइड करते टाइम आपको ध्यान देना है, 5 2 जा 10 हो गया, कई बार बच्चे यहां पे 24.5 बना देते हैं, इसको गलत हो जाता है, यहां पे मिस्टेक सबसे ज्यादा होती है। तो जहां पे मिस्टेक होने के चांसेस होती है ना, वहां पे मैं उस पॉइंट को ध्यान से बताता हूं, उसको नोट किया करो,
ठीक है, 0 जरूर आएगी क्योंकि 2 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा यहां पे 7 2 जा 14, फिर क्या आ गया हमारे पास 64 हो गया, 7 9 जा 63, फिर कैरी 1 15 हो गया, तो 29.2 आ गया। तो मीन जो आया मेरे पास x बार इक्वल टू 29.2। अब इसको लिखेंगे क्या, एवरेज स्टूडेंट टीचर रेशो इक्वल टू क्या आ जाएगी 29.2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से हमें राइट डाउन करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी है। आप इसको एज्यूम मीन मेथड से भी और स्टेप डेविएशन दोनों मेथड से इसको ट्राई करके देखो, आंसर यही आएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड लव यू स्टूडेंट्स।